एक सही एप्लीकेशन कैसे लिखा जाए ताकि हमको पूरे के पूरे नंबर हमारे एग्जाम के अंदर मिले। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने सबसे प्यारे चैनल स्टडी पावर क्लासेस पर। तो हम आज इस बात पर टॉपिक पर बात करेंगे कि एक एप्लीकेशन आप किस तरह से लिखे कि आपको पूरे के पूरे नंबर एग्जाम में मिले। क्योंकि देखो, नंबर पाना क्या होती है, एक कला होती है। आता सबको याद सबको होता है, पर नंबर लाने का जो तरीका होता है, जैसे कि हम कहते हैं ना, हमको पता सब कुछ है, पर अगर हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो उस तरीके से अच्छा भी लगता है ना। जैसे कोई इंसान है, उसको ज्ञान सब कुछ है, पर अगर उसकी वेशभूषा बेकार है, वो देखने में ढंग सा नहीं लग रहा है, तो उसे आप देखना पसंद नहीं करोगे। ऐसे ही जब आप कोई चीज़ लिख रहे हो, उसको जिस तरह से आप प्रेजेंट करते हो, अगर आपको प्रेजेंट करने का तरीका आपका बेहतर है तो समझ लीजिए कि नंबर आपको फुल मिलते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि किस तरह से एक अच्छा एप्लीकेशन लिखा जाए, एक अच्छा लेटर लिखा जाए, ताकि हमको अपने एग्जाम के अंदर पूरे के पूरे नंबर मिल सके। तो आज हम लोग एप्लीकेशन आपके लिए लेकर के आए हैं फुल फी कंसेशन पर। भाई देखिए, आप जब स्कूल पढ़ते हो आप लोग, तो आपको जो है आपके फीस माफ़ कराने के लिए एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को। तो एक एप्लीकेशन में आपको जब बोर्ड पेपर में लिखो तो क्या गलतियां नहीं करनी है, इन सब बातों पर हमें ध्यान देना है। पहली गलती क्या है कि आपको एप्लीकेशन में आपका नाम नहीं लिखना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना नाम वहाँ लिख देते हैं, तो नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। और उसके बाद कहाँ से शुरू करना है, कॉपी पर प्रेजेंट कैसे करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये बहुत अच्छे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके लोग आपको बताएंगे, पर मैं आज तरीका बताने वाली हूँ ना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप इस तरह से लिखते हो तो नंबर आपको पूरे के पूरे मिलते हैं। तो चलिए, फुल फी कंसेशन के ऊपर आपका हमारा ये एप्लीकेशन है, जो कि बोर्ड पेपर में आता भी है, और कैसे लिखना है आपको चलिए मैं बताती हूँ। एक एक बातों पर बेटा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन जो है हमारा, ठीक है, तो नंबर जो जिस क्वेश्चन नंबर पर है कि भैया अपने पेपर में तुमको एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, तो वहां पर आपको मेन हेडिंग में क्या लिखनी है, एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन के नीचे जैसे आपकी कॉपी होती है ना, तो ऐसे आपकी कॉपी है ये, ठीक है, तो आपकी कॉपी के अंदर एक यहाँ से बड़ी सी लाइन होती है, फिर छोटी छोटी लाइनें यहाँ से शुरू हो जाती हैं, कि कुछ इस तरह से। तो इस जगह पर आपको यहाँ पर लिखना है एप्लीकेशन। मेन हेडिंग क्या डालनी है, एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप ये इतनी बातें समझ गए। अब लिखना कैसे, देखो हम क्या करते हैं कॉपी के अंदर कि हम लोग अपनी ऐसे लाइन खींचते हैं, साइड में इधर लाइन खींचते हैं। तो ये जो लाइन है आपके सामने, इस लाइन से बिल्कुल सटा करके ही आपको लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उस लाइन से बिल्कुल जहाँ स्केच आप लाइन खींचते हो कॉपी पर, उससे थोड़ा दूर करके लिख दे, दूर करके नहीं, बिल्कुल साथ आपको उसको सटीक करके ही लिखना है, ठीक है ना। तो आप एप्लीकेशन, एक अच्छा एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं जिस तरह से आपको पूरे पूरे नंबर मिले, चलिए वो हम लोग सीखते हैं। देखो ये क्या है भाई, देखो जहाँ का ये एप्लीकेशन है, जहाँ जिस सिटी का है, मैंने वो सिटी डाला है। आप जिस भी शहर के हो वो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाला अपनी, जैसे कोई भी कोड होता है ना, जैसे ब्लॉक होते हैं, कोड होते हैं, तो आप उस कोड का नाम डाल दो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 2525, फिर चंदन नगर आगरा, फिर ये जो 000 लिखा है, ये क्या है बेटा, पिन कोड है। कॉपी पर जैसे यहाँ लिखा है ऐसे ही मान लो ये आपकी कॉपी है, और ऐसे ही आपको लिखना है एप्लीकेशन, ठीक है। ये देखो है पिन कोड 000, 6 बार 0 लिखोगे तो ये 6 बार कोई भी डिजिट लिखी जाती है तो वो पिन कोड है। तो आपके शहर का भी कोई पिन कोड होगा, पर एक्चुअल में पिन कोड नहीं लिखना है। क्या लिखना है, उस पिन कोड की जगह पर आपको 6 बार 0 लिख देना है बस। जैसे ही कोई एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो तुरंत समझ जाएगा अच्छा ये पिन कोड लिखा गया है। पर ये एक्चुअल में आपको वास्तव में पिन कोड नहीं लिखना है, क्योंकि आप वास्तव में किसी को एप्लीकेशन नहीं लिख रहे हो, है ना। बस आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो कि हाँ एप्लीकेशन अगर हम लिख रहे हैं तो कैसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पिन कोड की जगह क्या लिखना है, 00, 6 बार 0 लिखना है। फिर आप डेट डाल दीजिए, जिस सन में आप पेपर दे रहे हो, जैसे 2026 में आप पेपर दोगे तो 2026 वहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया आपने 26, ठीक है। तो समझ में इतना तो पढ़े लिखे इंसान को आ ही जाएगा कि 2026 की बात है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद लिखेंगे द प्रिंसिपल कॉलेज, यहाँ पर आपके अपने कॉलेज का नाम डालना है, और फिर आपको क्या डालना है, अपने शहर का नाम, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉलेज नाम डालना है या स्कूल का जो भी आपके नाम है, और यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट का नेम, कॉलेज का नेम पूरा पूरा यहाँ तक आएगा, और डिस्ट्रिक्ट का नेम, जिले का नेम जस्ट इसी के नीचे आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपके लिखना है रेस्पेक्टेड सर, भैया सर को आप लोग प्रिंसिपल को लिख रहे हो, ठीक है, तो आप लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, ठीक भाई। सम्मानित शब्द है, सम्मानित व्यक्ति हैं तो उन्हें आप लोग सम्मान भी देंगे, रेस्पेक्टेड सर। फिर लिखा है क्या, आई बेग टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ दैट की माई फादर इज़ अ वेरी पुअर, मेरे पिता जो है बड़े गरीब हैं, एंड ए स्मॉल फार्मर, और एक छोटे से किसान हैं। ही गेट अ स्मॉल पे ऑफ ₹500 5000,
उन्हें लगभग महीने में वो 4-5 हज़ार की आमदनी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, एंड आई हैव अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स, मेरे पास एक फैमिली परिवार है जिसमें कुल 6 सदस्य हो गए, 6 सदस्य हो गए, एंड इन विच, और जिसमें 4 आर स्टूडेंट्स, जिसमें तो 4 लोग तो विद्यार्थी हैं भाई, एक मम्मी हो गई, एक पापा हो गए, 6 में 2 मम्मी पापा अलग कर दिए, बाकी कितने बचे? 4। तो 4 लोग कौन है? स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एंड माई फादर इज अ सिंगल हैंडेड अर्निंग मैन, मेरे जो पूरे परिवार के अंदर जो पिताजी हैं सिर्फ वही क्या करते हैं? कमा रहे हैं, और बाकी कोई अभी कमाता नहीं है। तो भाई कोई आदमी है जिसकी इनकम 5,000 रुपये है, पूरा परिवार का खर्चा ज़्यादा है, तो भाई उसके तो खर्चे तो ज़्यादा हो ही जाएंगे, तो कैसे करेगा वो मैनेज? फिर लिखा है एंड ही कैन नॉट एबल टू पे माई फी, है ना, वो इतना योग्य नहीं कि मेरी भी फीस पूरी भर सके। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे आप पूरी की पूरी हमारी फीस को माफ़ कर दीजिए, ठीक है। अगर आप एक आध लाइन इसमें और जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। क्या जोड़ सकते हो कि यहाँ पे लिख सकते हो कि आई एम अ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ठीक है, मैं आपके स्कूल का एक बहुत अच्छा विद्यार्थी हूँ, है ना। या पिछले साल मैंने जैसे 9th क्लास में मैंने 95% मार्क्स को हासिल किया है, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे फादर जो है बड़े ज़्यादा गरीब हैं, किसान हैं, और जो उनकी मंथली इनकम है बड़ी कम है, 5,000 रुपये है, या आप 10,000 भी उसे कर सकते हो, है ना। और मेरे हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली के अंदर कितने लोग हैं? कुल 6-7 लोग हैं, जिसमें से 4-5 तो स्टूडेंट हैं, सब लोग पढ़ने जाते, तो मेरे पिता के पास इतना क्षमता नहीं है कि वो सबकी फ़ीस भर सके, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी फ़ीस को माफ़ कर दीजिए। अब आप में से ही कुछ ऐसे छात्र होंगे, कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको ये अपनी लैंग्वेज में लिखना बड़ा अच्छा लगता है, तो भाई अगर आपकी भी अपनी लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हो इसी एप्लीकेशन को, तो भाई लिख करके मुझे ज़रूर बताना कि हाँ आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो इतना जो लिखा मेन टॉपिक ये, तो मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो, तो मैं आपको चेक करके बता दूंगी कि हाँ बिल्कुल सही लिखा है आपने, ठीक है। अब लास्ट में क्या हो गया? देखो, थैंक्स कहाँ लिखेंगे? रेस्पेक्टेड सर ऊपर ये डाला था, जस्ट इसी के नीचे यहाँ पर लिखना है थैंक्स, इस साइड नहीं लिखना है, यहाँ पर आपने लिखा है थैंक्स, फिर उसके नीचे योर ओबीडेंटली, फिर यहाँ पर देखो ये बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं? XYZ, तो अगर मेरी बात मानो XYZ की जगह आप क्या लिख सकते हो? अ ट्रू प्यूपिल, एक अच्छा शिष्य, ठीक है, एक सच्चा शिष्य, अ ट्रू प्यूपिल मतलब शिष्य होता है ना। तो आप यहाँ पर ये शब्द अगर जोड़ दोगे बेटा, तो आपका ये जो एप्लीकेशन है इसमें जो कहते हैं ना, इसमें 4 चांद लग गए, तो भाई ये शब्द जो है अ ट्रू प्यूपिल, ये इसमें एक 4 चांद लगा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से और बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि आपका एप्लीकेशन आता है अपनी भाई या बहन की शादी हो, उस पर उसमें आपको जाना है, इसलिए एप्लीकेशन आप लिख रहे हो छुट्टियों के लिए। या इसके अलावा आप एप्लीकेशन लिखते हो कि भाई हमारे स्कूल के अंदर फर्नीचर वगैरह की बड़ी समस्या है, तो प्लीज़ हमारे क्लास में फर्नीचर अरेंज करा दीजिए। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन आपके पेपर में आता है कि जैसे कि मान लो कि आप जो है आपका ट्रांसफ़र, आपके पिता का कहीं ट्रांसफ़र हो गया है, आप स्कूल से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहते हो, जिसको हम टीसी कहते हैं, तो टीसी के ऊपर भी आपके स्कूल में, आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है। तो हम बारी बारी से करके हर एक टॉपिक पर एप्लीकेशन ले आएंगे। तो ये एप्लीकेशन आपको अपनी कॉपी पर लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ऐसे ही सेम टू सेम अपनी कॉपी पर आपको उतार लेना है इसे, और अच्छे से इसको याद भी कर लेना है। जैसे मैंने तरीका बताया, कर बेटा ऐसे ही लिखोगे ना, पूरे के पूरे नंबर एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। और ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि हमें ये पता चल सके। और भैया जितना हो सकता है वायरल कर दीजिए वीडियो को, और जो जो टॉपिक आप कहोगे बेटा ना, आपकी भाई बात मान के हम हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताना भाई कि एप्लीकेशन लिखना आपको आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, पहली बात तो आपके एग्जाम के लिए, और अच्छे से एप्लीकेशन लिखिएगा पेपर के अंदर। जैसे मैंने आपको तरीका बताया भैया, बहुत बेहतर तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है आपको यही एप्लीकेशन लिखने का, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने एप्लीकेशन लिखना सीख लिया होगा। अगर सीख लिया है तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स भर दीजिए कि यस मैं हमें आ गया, ठीक। और एक बढ़िया सा हार्ट बना दीजिएगा, ताकि हमें भी दिल की खुशी मिल जाए और तुम्हें भी तुम्हारा भी दिल खुश हो जाए, ठीक है। और इस हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ हम रेगुलर आप सभी से मिलते रहेंगे और अच्छे अच्छे टॉपिक पर आपसे डिस्कस भी करते रहेंगे।
ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और जल्दी जल्दी से वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है मेरे भाई शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, शाम को लाइव क्लास भी चलती है 7 बजे से, तो रेगुलर उसको ज्वाइन भी किया करिए और मज़ेदार तरीके से आप आनंद में से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे नबी से नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने माता पिता के नाम को और ऊंचा करिए। धन्यवाद, राधे राधे।